ही रहे। बताइए भैया कि हम लोग ये टूटा टूटा चप्पल पहन के हम लोग की औकात है हवाई जहाज पे बैठने की? हम लोग की औकात नहीं है। हम लोग इतने पूंजीपति वाले नहीं है। हम लोग अडानी अंबानी नहीं है कि जैसे हम लोगों की ज़मीनी के पूरे उत्तर प्रदेश की ज़मीन का सौदा हो रहा है लखनऊ में, वैसे हम लोग नहीं है कि इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं कि हम लोग हवाई अड्डा में हवाई जहाज़ पे बैठ पाएंगे। हम लोग की औकात नहीं बैठने वाली है। हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग की उपजाऊ खेती है। हम लोग उसी खेती से अधिया करके मजदूरी करके कैसे कैसे हम लोग खाते, अपना पेट जिलाते, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। वो रुक जाएगा। आपकी औकात नहीं है कि आप हवाई अड्डा आप लोग रोक लेंगे। जब बनेगा तो बनेगा। तो हम यहीं पे बोले कि क्या आपकी बाप की जमीन है? मेरे बाप की जमीन है। मेरे बाप की जमीन आपके बाप की जमीन नहीं है। ये आप घूसखोरी लिए हैं क्या? आप गद्दार हैं क्या? तो इसीलिए मेरी शिकायत भेजी है। वो हो चाहे गोली मोदी चीज चलावा चाहे बम चलावा, बाकी हम लोग पीछे ना हटल जाई। अपन हम लोग का अधिकार है। हम लोग का अधिकार जिए के मिलल है, खाए के मिलल है, ओढ़े के मिलल है, पहिरे के मिलल है। हम लोगों के अधिकार ना छीन सकन। दोस्तों फिलहाल हम लोग आजमगढ़ एयरपोर्ट के प्रदर्शन पे मौजूद हैं और लगभग 4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों पे बातचीत हमारे साथ करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे मिल लेता हूँ। आप बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं अपने गानों को लेकर, तो क्या कहेंगे? सब गाने की वजह से वायरल हुई हैं कि जिन मुद्दों पर गाया है उसकी वजह से वायरल हुई हैं? जिन मुद्दों पर हमने गाना गाया है उस पर हम वायरल हुए हैं। हाँ, तो आपने एयरपोर्ट के मुद्दे पर ज़्यादा गाना गाया, तो क्या आपको लगता है कि आप तो वायरल हो गई, एयरपोर्ट का मामला ख़त्म होने वाला है? अरे भैया एयरपोर्ट का मामला क्या नहीं खत्म होगा? एयरपोर्ट का मामला खत्म होगा जरूर कि कल से लखनऊ में योगी जी या मोदी जी की बैठक हुई है पूंजीपतियों के साथ, जमीन के बारे में सौदा करने के लिए बैठे हैं वहाँ पर। तो हम ऐसे तैसे थोड़ा अपनी ज़मीन दे देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे अपनी ज़मीन। देने वाली नहीं, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो, चाहे गोली मोदी चीज चलावा चाहे बम चलावा, बाकी हम लोग पीछे ना हटल जाई। अपन हम लोग का अधिकार है। हम लोग का अधिकार जिए के मिलल है, खाए के मिलल है, ओढ़े के मिलल है, पहिरे के मिलल है। हम लोगों के अधिकार ना छीन सकन। आपका अधिकार है, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बाबा साहब के संविधान में लिखा है। संविधान वो लोग नहीं पढ़े हैं, वो लोग भी तो जानते हैं। संविधान बाबा साहब ने हमको यह अधिकार दिया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, अपना अधिकार मांगो, अपना हक मांगो, तब हम लोग अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो हम अपने लोग लड़ाई लड़ने नहीं देते, कोई भी नहीं लड़ने देता। हम लोगों को उतना अधिकार है लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ क्योंकि आपका गाना भी मुझे सुनना है, लेकिन मैं आपसे दीदी पूछ, क्या नाम है माता जी? माना फुलमती बाबू। फुलमती जी, आपसे तो कई बार बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी बताइए कि 4 महीने से ज़्यादा का दिन हो गया है, गर्मी थी या फिर दोबारा से गर्मी आ गई, मतलब पूरी कड़कड़ाती ठंडी यहीं मैदान में ही गुजर गई। कैसा होने वाला है आगे का समय? आगे के समय भाई अब तो इतनी कड़ाका ठंडी बीत गई, बैठल बैठल 4 महीना बीत गया, पचमा लग गया। तो हम लोगन ऐसा एक दिन बाबू कटत हमने ऊपर इतनी मुसीबत, ई जोगी मोदी सरकार बन के हम लोगन के उजाड़त, हम घर दुआर खेत बाड़ी। तो बतावा हमने कितनी बड़ी मुसीबत डाले में, तो हमने के जब बैठले सर अच्छा होई तो हमने काहे अरवर हुई। हम लोगन बाबू ऐसा रात का दिन बैठल जाई, चाहे बरसात आ जाई, चाहे लू चली, चाहे जौन मर्जी होई, बाकी हम लोगन यही खिरिया के बाग में से हटल ना जाई। और जैसे आज तमाम लोग इधर देखे जा रहे हैं, इधर पब्लिक भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद दी गई कि नहीं आप लोगों को? अभी केहू बाबू मदद वाला ना आयल है, मदद वाला केहू ना आयल। आ ओकरे बाद अगर केहू आ जाई, सोचे अब वोट नकचात है ना 10 महीना वोटवा है, तो सोचत है लोग अब जैसा कही हमने का नकचाई धरना आगे मुँह जाई, वो सब नेता लोग आई, वो सोचिया हमार वोट रही, हमार जीत हो जाई, सोचिया हमार वोट रही, केहू को वोट हम लोग ना दे। तो लोग तो मोदी जी के दे दे। केहू के ना, चाहे जोगी रहा, चाहे मोदी रहा, चाहे मायावती रहा, चाहे अखिलेश रहा, चाहे केहू रहा, बाकी हम लोगन केहू के वोट ना दे। ना दे, सब तो ना देवल जाई, वोटवा दे के हम लोगन झंखत हई। कैसन वोट? वोटवा दे के हम लोगन झंखत हई कि वोटवा दे के हम लोगन कुर्सी देहनी, हमने लोगन के गोड़े में कुल्हाड़ी मार गई, हम लोगन के बाल बच्चा पे पेटे पर लात मारा था। लोग तो सोचा थे कि एयरपोर्ट बन जाए, तो आप लोगन का लड़का ही उड़ी जाके अपने देश से बनावा, जोगी लोग चल जाए गोरखपुर और मोदी चल जाए लेके गुजरात, बाकी हम लोगन के एयरपोर्ट ना चाहिए। हम लोगन के तो लड़का 100-200 रुपया दिहाड़ी करत, हम नून तेल आवत था,
गोड़े में चप्पल हवाई मौसरे न होता था। हम लोगों ने एयरपोर्ट कहाँ से बैठब, कहाँ से एयरपोर्ट पे जाइब। हमने की बेमत ना है, एयरपोर्ट उनकर रद्द कर जाए, अपन एयरपोर्ट ऑफिस लें, हम लोगों के जहाज ना चाहिए। हाँ, क्या नाम है मैम आपके भी? आपका नाम का? कालिंदी हसनपुर। एक बात बताइए, आप लोग इतना समय गुजर गया, लगभग 4 महीने से भी ज़्यादा समय, आप डेली आती हैं? हम डेली आते हैं, अपना जगह जमीन बचाते हैं। लेकिन सरकार से हाल ही में बात हुई थी आप लोगों की, आप लोग डीएम ऑफिस में गए थे, तो क्या वहाँ से बात हुई? जिलाधिकारी महोदय क्या बोले वहाँ पे? डीएम तो बोले कि आप लोग धरना समर्थन कर दीजिए, और जो आपके सहमति से हम लोग अपन जगह जमीन आप लोग कोई नहीं लेगा। डीएम साहब आपके साथ हैं? हाँ, बगैर हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। साथ ना है? साथ ना हम आयल है ना, डीएम एसडीएम सब आयल रहल। कहना क्या करे, कहले लोगन धरना चालू कैले हवा, क्या करे कहले लोगन खिरिया बाग में बैठल हवा। हम कहानी ए साहिब सुन ला, क्या करे कहले नक्शा भेज दहला 11 अक्टूबर के, अब के करे कहले 12 अक्टूबर के फोर्स लगा देला। तो हमारे जमीन है, हमारे जमीन पर फोर्स लगा देला, आ खूंटा गाड़े खातिर कैसे पूछ ले रहला, कैसे पूछ के नक्शा भेजला, कैसे पूछ के फोर्स लगावला, तू नापे खातिर नक्शा सर्वे करे खातिर खूंटा गाड़े खातिर कैसे पूछ ले रहला। क्या कह रही हैं आप? आपको बात बोला, हम कह रहे हैं कि अपन जगह जमीन भैया हम लोग ना दिहल जाए, अपन जगह जमीन हम लोग का हक हिस्सा हम लोग अपन लेके हम लोग रह जाए। पुरखा पुरानिया 100 साल से रह गई ना, हम लोग अपन जगह जमीन ना छोड़ल जाए। अर्चना जो यादव मीडिया वाली हैं, वो क्या क्या क्या? अर्चना यादव मीडिया वाली, वो दलाली करती हैं, वो आती हमारा धरना हमारे जमीन का सौदा करती हैं, वो उके वाली सौदा करने वाली, वो दलाली करती हैं, घूस लेती हैं। आपको कैसे पता चला? अरे वो कल आई हमारे झरने में झगड़ा करी। जी, पहले जब शुरू में हमार जब 11-12 का ये घटना भइल, तो 13 या 14 से आंदोलन चालू हो गया अक्टूबर से। तो वो लड़की शुरू में आइल, अच्छा काम कैले कि चारों ओर मीडिया से पहुँचौले खबर, तब जतनी सब दूर करल उतना बारी बारी सब हवे लगल। बाकी जब से निरहुआ किहन गई है, तब से गद्दारी करत हिया। कहा थी हमारे लोग चूंटी भर, हम लोग चूंटी भराई, हमने के चूंटी समझतिया, हमने के चूंटी जी। हमारे लोगों के भैया हर प्रतिदिन 400-500 आदमी आके बैठा नहीं यहाँ, ये सब चूंटी भर जनता बैठत है। वो रोज हमें देखा प्रतिदिन यहाँ धरना पर देखा कि कितनी लोग बैठते हैं, कितने लोग उठते हैं, तब ना उनको मालूम देगा कि ऐसे ही बता देंगे कि इतना लोग बैठते हैं। किस्मती जी, आप क्या कहना चाहेंगी? प्रदर्शन को इतना समय हो गया, लोग तो उत्तम न्यूज़ के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, आप प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? 4 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, मैं आ भी नहीं पाया कुछ दिन, उन दिनों क्या हुआ था थोड़ा सा बताएं, बस थोड़ा सा ही बताएं। ऐसा है कि 4 महीने से धरना हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिलेगी जोगी मोदी का, तब तक हम लोग अपना धरना बंद नहीं करेंगे, हम लोग का धरना चलता रहेगा। अगर आज हम लोग की धरना की ये मेहरबानी है कि आज सारा काम रुका है, अगर हमारा धरना नहीं बंद अगर हो गया होता, तो अगले मोदी का जोगी का बुलडोजर चल गया होता। इसीलिए हम लोग का धरना रुका है। हमारे सब बहनों और भाइयों को लड़ाई पे, उनके तैनात होने पे, रे बाग में बैठने पे, तभी हम लोग का धरना। एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है सामने, 10 महीने में है, आप लोगों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी इतना बढ़िया सोच रहे हैं कि आपको एयरपोर्ट देंगे, आप इधर विदेश में भी यात्रा कर पाएंगे आसानी से, तो आप लोग तो उन्हीं को वोट दे रहे होंगे, जाहिर है। बताइए भैया कि हम लोग ये टूटा चप्पल पहन के, हम लोग की औकात है हवाई जहाज पे बैठने की? हम लोग की औकात नहीं है। हम लोग इतने पूंजीपति वाले नहीं हैं, हम लोग अडानी अंबानी नहीं है कि जैसे हम लोगों की ज़मीनी के पूरे उत्तर प्रदेश की ज़मीन का सौदा हो रहा है लखनऊ में, वैसे हम लोग नहीं हैं कि इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं कि हम लोग हवाई अड्डा में हवाई जहाज़ पे बैठ पाएंगे। हम लोग की औकात नहीं बैठने वाली है। हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग की उपजाऊ खेती है, हम लोग उसी खेती से अधिया करके मजदूरी करके कैसे कैसे हम लोग खाते हैं, अपना पेट जिलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। अगर हवाई अड्डा बन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को विकास नहीं चाहिए, वो अपनी मास्टर प्लान रद्द करे। और जो डीएम एसडीएम है वो लोगों की बहकावा है हम लोग के ऊपर। अगर आज हम लोग बैठ जाएंगे धरना बंद करके, तो वो लोग हमारे ऊपर पूरे अधिकारी को लेके हावी हो जाएंगे। और वो जो उत्तम चैनल वाली है रंजना कंचना अर्चना जो वो है, ये पूरे तो कल बात कर ली। जब पूरी बात हो गई तो जब वो अपनी वीडियो बंद कर दी, तो ये बताइए भैया, आप मीडिया वाले जब वीडियो आप बंद कर लेंगे तो हमसे बहस करने की क्या ज़रूरत है?
हाँ हम तो कैमरे पे आपके दुश्मन हैं। हाँ, तो जब वीडियो आप बना लिए तो आप चले जाइए, तो वो लगी बकवाद करने। जो बंजर जमीनी है उसको दे दो, वहाँ पे कंपनियां बन जाएगी, आपको घर के आदमी जो है दिल्ली बम्बई नहीं जाएंगे, यहाँ पर कमाए खाएंगे, मंडियाँ बन जाएगी और स्कूल भी उस ज़मीन में बन जाएगा। हम कहीं वो क्यों बनेगा? हवाई जो पट्टी की ज़मीन छूटी है, जो उस ज़मीन के अपहरण हुआ है, उस ज़मीन में विद्यालय बने, उस ज़मीन में हॉस्पिटल बने, उस ज़मीन में मंडियाँ बने, तब हम लोग को आदमी कमाएंगे। अच्छा, पूरा ये बात करते करते आगे बात बढ़ा दी, तो ये बोली कि अरे जो आप साड़ियाँ पहनती हो, साड़ी अगर मार्केट नहीं बनेगी तो कहाँ से पाएंगे? हम कहीं अब तक हम कहाँ से पहन रहे हैं? तक कहाँ से पहन रहे थे? कहाँ से पहन रहे हैं? क्या हम लोग की देह बत रही है कि खिरिया के बाग में हम लोग मस्ती मारते हैं बैठ के दिन भर? हाँ, तो ये बोले तो कहा दिया कि अरे आप लोग चूंटिया भर बैठी हैं आंदोलन चलाने के लिए, आपके चूंटिया की बैठाव से आंदोलन नहीं बढ़ पाएगा, आगे वो रुक जाएगा। आपकी औकात नहीं है कि आप हवाई अड्डा आप लोग रोक लेंगे, जब बनेगा तो बनेगा। तो हम यहीं पे बोले कि क्या आपकी बाप की ज़मीन है? मेरे बाप की ज़मीन है। मेरे बाप की ज़मीन आपके बाप की ज़मीन नहीं है। ये आप घूसखोरी लिए हैं क्या? आप गद्दार हैं क्या? तो इसीलिए मेरी शिकायत भेजी है वो। लेकिन ऐसा है कि मैं तो ये कह रही हूँ कि ठीक है, आपकी खिरिया के बाग में आए और वीडियो बनाओ, स्वागत है, लेकिन जैसे मेरी बेइज्जती की है, उनका फोटो मेरे बात के बराबर उनका फोटो लगाकर उनकी भी बेइज्जती होनी चाहिए, नहीं तो दोबारा मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये हमारे ऊपर। हाँ, आपके ऊपर है। जैसे मेरी बेइज्जती की वैसे उनकी बेइज्जती होना चाहिए। हम तो किसी के अपने नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं। हाँ, तो ठीक है, आप जनता के सेवक है तो वो भी तो जनता की सेवक थी ना। बिल्कुल। मेरी बेइज्जती को मुझे माँ समझती तो मैं भी उनको बेटी समझती हूँ, लेकिन बेटी एक बेटी होकर माँ की बुराई करती है। वो कहती है कि मेरे घर वाले राजी है जमीन देने के, आपके पास ज्यादा जमीन है आप दे दो, हमारे पास नहीं जमीन, हम नहीं देंगे, हम अपने गाँव में रहेंगे। हम अपनी जमीन हवाई अड्डा में देके तो हम अपने गांव का विकास करेंगे? कौन सा विकास होगा? हम लोग को तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे। जिन पत्रकारों को आना चाहिए आपकी आवाज उठाने के लिए, वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, वो हमारे खिलाफ बोल रही, कोई नहीं बोला है, वही बोली है तेरही वाली। हाँ, वही बोली है। अर्चना क्यों बोली है? आप तो आई, पहले तो आप आई, हमारे धरने से तो आप आगे बढ़ी, अब तक तो नहीं आप आगे बढ़ी थी। तो आप हमारे धरने पे आगे बढ़ गई तो हमारे लोगों की औकात देखेंगी? है तो, हाँ, तुम तो हो मेरी बेटी है ना, हो माँ की औकात देखने वाली हो गई हो। ये बिल्कुल जी, चाची ने बड़ी अजीब बात बताई कि जिन लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए वही इनके खिलाफ बोल रहे हैं, बेइज्जती भी हो रही है। चाची की अजीब ही मानसिकता के लोग हैं यहाँ पर। बहरहाल हमारी बातचीत यहाँ से हुई, 4 महीने भी हो गए हैं यहाँ के आंदोलन को लेकर, अलग अलग मुद्दे हो गए। हाँ, अलग अलग बात भी हुई यहाँ के लोगों से, आपको आगे भी दिखाता रहूँगा यहाँ की बातचीत, लेकिन आपको ख़ास मुद्दा दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।